करते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों की, जहां कल छत्तीसगढ़ में 10वीं और 12वीं की बोर्ड के परीक्षाओं के परिणाम जारी होने जा रहे हैं। तो रायपुर से बड़ी खबर है कि 1 मई को कांग्रेस पार्टी बोरेबासी दिवस मनाने जा रही है। वहीं अंबिकापुर में लोग पेयजल की समस्याओं से परेशान हो रहे हैं। इधर छत्तीसगढ़ में मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में बारिश और तेज आंधी को लेकर अलर्ट जारी कर दिया। तो बलौदाबाजार में सही दवा शुद्ध आहार अभियान के तहत प्रशासन ने मिलावटखोरों के खिलाफ शिकंजा कसना शुरू कर दिया। बिलासपुर में एक खतरनाक स्टंट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। और इसके साथ साथ आज छत्तीसगढ़ में क्या हुआ, आपके शहर में क्या हुआ, आपका रिपोर्टर बता रहा है, जान लीजिए। देश के लाखों छात्रों का इंतजार खत्म होने जा रहा है। कल दोपहर 2:30 बजे 10वीं और 12वीं के बोर्ड परीक्षाओं के नतीजे आ जाएंगे। स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने इस बात की जानकारी दी है। स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने जानकारी साझा करते हुए बताया कि माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के परिणाम कल दोपहर 2:30 बजे जारी कर दिए जाएंगे। परिणाम घोषित होने के साथ ही विद्यार्थियों की साल भर की कड़ी मेहनत और अनुशासन का परिणाम सबके सामने होगा। शिक्षा मंत्री ने इस अवसर पर सभी विद्यार्थियों को धैर्य बनाए रखने, परिणामों को सकारात्मक रूप से स्वीकार करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि ये परिणाम केवल अंकों की घोषणा नहीं बल्कि शिक्षकों और अभिभावकों के मार्गदर्शन का प्रतिफल है। उन्होंने शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हर विद्यार्थी को आगे बढ़ने की असीम संभावना होती है और ये परिणाम उनके भविष्य की एक नई सफल शुरुआत आधार बनेगा। उम्मीद यही की जा रही है कि पिछले साल की तरह इस साल भी रिजल्ट बहुत बेहतर आने वाला है। और खास बात ये भी रहेगी, नजर सबकी इस बात पर भी रहेगी कि इस बार सरकार की ओर से क्या रिवॉर्ड टॉप आने वाले बच्चों को दिया जाता है। कैमरा पर्सन अखिलेश के साथ रोहित मिश्रा, विस्तार न्यूज, रायपुर। छत्तीसगढ़ में अवैध शराब के सिंडिकेट और शराब में मिलावट को लेकर विष्णुदेव साय सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। छत्तीसगढ़ के आबकारी मंत्री लखनलाल देवांगन ने बताया है कि आगामी 1 जून से छत्तीसगढ़ में कांच की जगह प्लास्टिक की बोतलों में शराब मिलने वाली है। छत्तीसगढ़ में 1 जून से शराब प्लास्टिक की बोतलों में बेची जाएगी। बकायदा ये जानकारी कैबिनेट मंत्री लखनलाल देवांगन ने दी है। मंत्री देवांगन के अनुसार प्लास्टिक की बोतलों के इस्तेमाल से पैकिंग में किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ या मिलावट की गुंजाइश नहीं रहने वाली, जिससे ग्राहकों को शुद्ध उत्पाद मिल सकेगा। इस घोषणा के दौरान मंत्री देवांगन ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि पिछली कांग्रेस सरकार के भ्रष्टाचार को हर कोई जानता है, जहां एक ही दुकान में 2 काउंटर चलाकर शराब घोटाला किया गया था। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री साय की डबल इंजन सरकार ने भ्रष्टाचार के लिए यहाँ कोई जगह नहीं रखी है। ये कदम पारदर्शी व्यवस्था बनाए रखने और राजस्व की चोरी से बचने के लिए एक बड़ा फैसला है, जिसकी लोग सराहना भी कर रहे हैं। कैमरा पर्सन अखिलेश के साथ मैं महिमा पांडे, विस्तार न्यूज, रायपुर। 1 मई को कांग्रेस पार्टी बोरेबासी दिवस के रूप में मनाने जा रही है। इसको लेकर अलग अलग जिला अध्यक्षों को निर्देश जारी कर दिया गया है और इसके साथ ही बोरेबासी खाने के बाद कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता सोशल मीडिया में पोस्ट करते हुए नजर आएंगे। हालांकि इस पर बीजेपी अब तंज कस रही है। रायपुर से मिली जानकारी के मुताबिक कांग्रेस नेता 1 मई को बोरेबासी खाकर सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीरें और वीडियो साझा करेंगे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी यानी पीसीसी इस कार्यक्रम को प्रदेश भर में आयोजित करने की तैयारी में है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज बालोद जिले में बोरेबासी खाकर इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। गौरतलब है कि बोरेबासी छत्तीसगढ़ की पारंपरिक खान पान संस्कृति का हिस्सा रहा है, जिसे बढ़ावा देने के लिए ये आयोजन किया जा रहा है। बोरेबासी दिवस पर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने। अब देखने वाली बात होगी कांग्रेस की इस अभियान पर जनता किस तरीके से रिस्पॉन्स करती है। बस्तर में जब नक्सलवाद था तो हमारे जवान नक्सलियों से लोहा लेने के लिए, रणनीति बनाने के लिए एक खास वर्दी का इस्तेमाल करते थे। लेकिन जब अब नक्सल मुक्त बस्तर हो गया है तो वो खास वर्दी को जवानों ने त्याग दिया है और खाकी वर्दी में लौट आए हैं। बस्तर की सड़कों पर अब एक अलग ही नजारा देखने को मिल रहा है। कभी जंगल ऑपरेशन और सुरक्षा कारणों से कैमफ्लॉज वर्दी में रहने वाले जवान अब फिर से अपनी पारंपरिक खाकी में नजर आ रहे हैं। बस्तर संभाग के कोंडागांव, कांकेर, बस्तर जिला और दंतेवाड़ा जैसे इलाके में अब बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी खाकी वर्दी में अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। पुलिस और आम जनता के बीच बढ़ता भरोसा और बेहतर समन्वय इस बदलाव की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभर रहा है। कभी बंदूक और बारूद की गूंज से पहचाने जाने वाले बस्तर में अब शांति की आहट साफ सुनाई दे रही है। खाकी की ये वापसी सिर्फ एक वर्दी नहीं बल्कि भरोसे, सुरक्षा और नए बस्तर की पहचान बनती जा रही है। बस्तर जिले में जो जवान है वो चाहे हाट बाजार हो या फिर मेला मड़ई हो या फिर आम जो सुरक्षा व्यवस्था हो, वहां जो है खाकी वर्दी पहनकर अब सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं।
छत्तीसगढ़ में मौसम अब करवट लेने वाला है। मौसम विभाग ने अब अलर्ट जारी कर दिया है कि कई जिलों में तेज बारिश और आंधी तूफान के होने की आशंका है, जिससे अब कई लोगों को भीषण गर्मी में राहत मिलने की उम्मीद नजर आ रही है। रायपुर समेत पूरे प्रदेश में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। मौसम विभाग के मुताबिक मध्य और उत्तर छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में बारिश की संभावना जताई गई है। आने वाले दिनों में तेज आंधी और बारिश एक साथ देखने को मिल सकती है। मौसम में इस बदलाव से तापमान में गिरावट आएगी और लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। मौसम विभाग अधिकारी का कहना है कि अगले 24 से 48 घंटों में प्रदेश के कई इलाकों में हल्की सी मध्यम बारिश और गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। खासकर तेज हवाओं और बिजली गिरने के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की गई है। फिलहाल इस बदलाव से जहां लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी, वहीं मौसम विभाग ने यह भी कह दिया है कि लोग सतर्क भी रहें। कैमरा पर्सन अखिलेश पवार के साथ सात्विक द्विवेदी, विस्तार न्यूज, रायपुर। खतरनाक स्टंट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। चलती स्कूटी पर रोमांस और स्टंट आम लोगों की जान पर खतरा पड़ सकता है। बिलासपुर रतनपुर रोड पर शूट किया गया ये वीडियो अब चर्चा में है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि एक युवक स्कूटी चला रहा है, जबकि पीछे बैठे युवक युवती चलती गाड़ी पर खतरनाक तरीके से रोमांस करते नजर आ रहे हैं। तेज रफ्तार, बिना हेलमेट और बीच सड़क पर स्टंट, इन युवाओं ने ट्रैफिक नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ा दी है। ये सिर्फ लापरवाही नहीं, बल्कि सड़क पर चल रहे अन्य लोगों की जान के लिए खतरा भी बन सकती है। गनीमत रही कि इस दौरान कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, लेकिन ये वीडियो साफ तौर पर सुरक्षा नियमों की अनदेखी को दिखाता है। अब इस वायरल वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस कार्रवाई की मांग की जा रही है। लोगों ने ऐसे स्टंट करने वालों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। सवाल यही है कि लापरवाह स्टंटबाजों पर सख्ती होगी या फिर वायरल वीडियो के बाद अनदेखी यूं ही जारी रहेगी। अंबिकापुर के भाथूपारा तालाब में किए गए कब्जा को नगर निगम ने हटा दिया है। यहां पर एक होटल व्यवसायी के द्वारा 1 एकड़ से अधिक तालाब के क्षेत्र में कब्जा किया गया था और उसे पाट दिया गया था। यह मामला शहर के एक नामी होटल संचालक मुकेश अग्रवाल से जुड़ा हुआ है, जिन्होंने होटल के पीछे तालाब से निकलने वाले नाले पर कब्जा कर लिया था। निगम द्वारा बार बार आदेश जारी किए जाने के बाद भी जब संचालक ने स्वयं अतिक्रमण नहीं हटाया तो प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया। नगर निगम आयुक्त, एसडीएम और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में मंगलवार को 4 जेसीबी मशीनों के माध्यम से इस अवैध निर्माण को ढहाने की कार्रवाई शुरू की गई। यहाँ पर बाउंड्री वाल कर दिया गया था और यहाँ पर बड़े निर्माण की तैयारी थी। बताया जा रहा है कि नाले के बहाव क्षेत्र में भारी मात्रा में मिट्टी डालकर उसे समतल कर दिया गया था और उसके ऊपर बाउंड्री वाल का निर्माण किया गया था। नगर निगम और जिला प्रशासन के द्वारा की जा रही है कार्यवाही सराहनीय है, लेकिन सवाल इस बात का है कि जब अतिक्रमण किया जा रहा था तालाब में, तब अधिकारी क्यों चुप थे? आखिर उसी समय कार्रवाई की गई होती और तालाब कब्जा नहीं करने दिया गया होता तो प्रशासन को इतना मशक्कत नहीं करना पड़ा होता। छत्तीसगढ़ के एमसीबी जिले से एक गंभीर तस्वीरें सामने आई है। नगर पालिक निगम चिरमिरी के पास अपना अग्निशमन वाहन नहीं है, जिससे आगजनी की किसी भी घटना से बड़ी देरी और खतरे की स्थिति बन सकती है। एमसीबी जिले के अंतर्गत आने वाले चिरमिरी में हालात चिंताजनक हैं। यहां आगजनी जैसे किसी भी आपात स्थिति में निपटने के लिए स्थानीय स्तर पर कोई फायर ब्रिगेड वाहन उपलब्ध नहीं है। मजबूरी यह है कि किसी भी आग की घटना पर कार्यवाही के लिए करीब 40 किलोमीटर दूर जिला मुख्यालय के फायर ब्रिगेड वाहन पर निर्भर रहना पड़ता है। भीषण गर्मी के मौसम में आग लगने की घटनाएं आम हो जाती हैं। ऐसे में यह स्थिति और भी खतरनाक हो जाती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि आपातकालीन सेवाओं की कमी के चलते किसी भी बड़ी दुर्घटना में नुकसान बढ़ सकता है। वहीं नगर पालिक निगम की तैयारियों पर भी सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल चिरमिरी की यह स्थिति प्रशासनिक व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है और लोगों को हर बड़ी आगजनी घटना में जोखिम का सामना करना पड़ सकता है। अंबिकापुर शहर का तापमान 41 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है और लोग इस भीषण गर्मी में पेयजल के लिए परेशान हो रहे हैं। लोगों को टैंकर का इंतजार करना पड़ रहा है। टैंकर पहुंच रहा है, उसके बाद लोगों को पानी मिल पा रहा है। अंबिकापुर नगर निगम क्षेत्र में 48 वार्ड हैं और सभी वार्डों में इन दिनों लोग पेयजल की समस्या को लेकर परेशान हो रहे हैं। नगर निगम द्वारा तकिया फिल्टर प्लांट से निकलने वाले पाइपलाइन का मरम्मत शुरू किया गया है। यही वजह है कि लोगों को नल के माध्यम से पानी नहीं मिल रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि नगर निगम के अधिकारियों की लापरवाही की वजह से ऐसी स्थिति बनी है। अधिकारियों को पाइपलाइन का मरम्मत गर्मी शुरू होने से पहले ही करना था, लेकिन जानबूझकर अधिकारियों ने ध्यान नहीं दिया। लोग पार्षद और महापौर को फोन लगा रहे हैं। लोग आक्रोशित होकर नगर निगम कार्यालय पहुंचे और उन्होंने बाल्टी लेकर यहाँ प्रदर्शन किया और अपनी समस्या से अधिकारियों को अवगत कराया। शहर के लोगों को पानी के लिए परेशान तब होना पड़ रहा है जब 100 करोड़ से अधिक रुपए अमृत मिशन योजना के तहत खर्च किए जा चुके हैं, लेकिन योजना का सही तरीके से क्रियान्वयन नहीं होने के कारण आज भी अंबिकापुर के लोग साफ पानी के लिए तरस रहे हैं।
बलौदाबाजार जिले में अभियान चलाया जा रहा है। सही दवा शुद्ध आहार अभियान के तहत प्रशासन ने मिलावटखोरों के खिलाफ सख्त सिकंदर कसना शुरू कर दिया। आपका स्वास्थ्य सही रहे, इसको लेकर जांच टीम फूड कंपनी पर छापेमार कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में संयुक्त जांच टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अमृतमय फूड्स प्राइवेट लिमिटेड पर छापा मारा, जहां भारी मात्रा में अमानक पनीर और गंदगी के बीच निर्माण कार्य पाया गया। एसडीएम सिमगा के नेतृत्व में पहुंची टीम ने मौके से 100 किलो से अधिक अमानक पनीर जब्त कर उसे तत्काल नष्ट कराया। जांच के दौरान फैक्ट्री में पनीर निर्माण के दौरान भारी अनियमितताएं और गंदगी देखी गई। खाद्य विभाग की टीम ने पनीर के सैंपल लेकर जांच के लिए लैब भेज दिया है। प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए फर्म को अगले आदेश तक सील कर दिया है। अधिकारियों का कहना है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद संचालक के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिले में इस कार्रवाई के बाद खाद्य सामग्री और अवैध कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बिलासपुर के तारबहार स्थित महेश स्वीट्स के संचालक महेश चौकसे को बड़ा झटका देते हुए उनकी आपराधिक अपील खारिज कर दी है। बिलासपुर में मिलावट के मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। महेश स्वीट्स पर लगाया गया 1 लाख रुपए का जुर्माना कोर्ट ने बरकरार रखा है। मामले में आरोप था कि अरारोट के नाम पर मक्का स्टार्च का इस्तेमाल किया जा रहा था। लैब जांच में इस गड़बड़ी का खुलासा हुआ, जिसे कोर्ट ने मिस ब्रांडिंग माना। दुकान संचालक ने दलील दी कि वे उत्पाद के निर्माता नहीं बल्कि सिर्फ उपयोगकर्ता हैं। साथ ही लैब जांच की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए गए। हालांकि कोर्ट ने साफ कहा है कि खाद्य सामग्री को रखने और बेचने वाला भी उसकी गुणवत्ता के लिए पूरी तरह जिम्मेदार है। तो कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने खाद्य सुरक्षा कानूनन के तौर पर लगाए गए उस जुर्माने को सही मान लिया और महेश चौकसे महेश स्वीट्स के जो संचालक है उन्हें 1 लाख जुर्माना देने का जो आदेश है, फैसला है, उसे यथावत रखा है। कैमरामैन नीरज दिवाकर के साथ आशीष दुबे, विस्तार न्यूज।